Okay, so the additional properties in a rectangle are all angles are 90 degrees and diagonals are equal. So what are the additional properties of a rhombus from parallelogram? All Sir, all sides the are sides equal. are equal. All the sides are All sides are equal. Okay, diagonals are equal वाला property rhombus में काम नहीं करेगा. Diagonals equal is a property of rectangle. Bisect each other at 90 degree. Rhombus में the property about diagonals is diagonals, ठीक है, bisect each other जो है वो parallelogram का ही property है. Bisection में there is nothing new. The new thing is diagonals bisect at right angles. That's the extra property. पैरेललोग्राम में ये बीच में एंगल 90 डिग्रीज होने का जरूरत नहीं है, बट रोम्बस में क्या होगा, डायगोनल्स के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्रीज होगा. क्लियर है? एंड लास्टली you have a square is still more special than rectangle and rhombus. रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज और rhombus का प्रॉपर्टीज मिला दिया तो आपको स्क्वायर मिलेगा. ओके, सो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज भी होगा और rhombus का प्रॉपर्टीज. A rectangle where all the sides are equal is called a square, or a rhombus where all the angles are 90 degrees is called a square. समझ रहे? रेक्टेंगल को rhombus का प्रॉपर्टीज दे दीजिए, स्क्वायर बन जाएगा. rhombus को रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज दे दीजिए, स्क्वायर बन जाएगा. क्लियर है? ओके, सो स्क्वायर में it satisfies parallelogram properties, it satisfies rectangle properties, it also satisfies rhombus properties. क्लियर है? सो मैं लिख रहा हूं satisfies all properties of parallelograms, rectangles and what, rhombuses. क्लियर है? so, यहां तक ओके है या किसी को कुछ दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं. एनीबॉडी? कुछ दिक्कत? Sir, I have a question. हाँ बोलिए बेटा. सर रोम्बस का सारे एंगल्स भी क्या 90 डिग्री होते हैं? नहीं, वही बोल रहा हूँ. रोम्बस में एंगल्स 90 डिग्रीज होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रोम्बस जो है आप स्क्वीज कर सकते हैं. देखिए ऐसा भी रोम्बस हो सकते हैं जिसमें ये वाला एंगल बड़ा लग रहा है ना, ये वाला एंगल छोटा लग रहा है आपको. यस सर. इसको और स्क्वीज कर सकते हैं आप. जैसा आप इफ यू इमेजिन दैट योर दिस रोम्बस इज मेड अप ऑफ स्टिक्स, आप स्टिक्स से रोम्बस बना सकते हैं. चारों स्टिक्स का लेंथ सेम रख लीजिए, बीच में पिंस डाल दीजिए, यहाँ 4 पिंस डाल दीजिए. ये रोम्बस आप मूव कर सकते हैं. कैन यू इमेजिन दैट यू कैन पुल एंड पुश दिस रोम्बस? क्लियर है? आप इमेजिन Yes, sir. करिए, हाँ 4 आइसक्रीम स्टिक्स है, बीच में पिंस लगा हुआ है. आप ये कर सकते हैं, आप यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एक्शन, एंड एज यू आर डूइंग दिस ये एंगल से चेंज होते रहेगा ना. समझ में आ रहे? ओके सर. सो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज जो है वो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है. ऑल द साइड्स आर इक्वल जो है वो रोम्बस का प्रॉपर्टी है. क्लियर? ओके सर. और किसी का कुछ डाउट्स है? तो अगर ये समझ में आ गया तो आपको इस चैप्टर का थ्योरी समझ में आ गया. अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चंस में जाएंगे. नोट किया? निकाल सकता हूँ? Yes, sir. गुड.
सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. You have a parallelogram ABCD. Angle A is equal to 110 degrees. Find other angles. Easy है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन इजी है. Yes, sir. So you have a parallelogram ABCD. बोल रहे कि ये वाला एंगल जो है 110 डिग्रीज है. कैन यू फाइंड द अदर एंगल्स? प्रॉपर्टीज क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो C is also 110 degrees and adjacent angles are supplementary. Adjacent angles मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. तो ये वाला एंगल कितना होगा? 70 degrees. Sir, B is 70 degrees, C 110 degree, and D is So this 70 is also 70 degrees. Clear है? Yes, sir. Next. Two adjacent angles of a parallelogram are equal. Find the nature of parallelogram. एक पैरेललोग्राम में two adjacent sides are equal. You're asked to find the nature of the parallelogram. So देखिए, you have a parallelogram ABCD मान लीजिए. बोल रहे कि this angle and this angle are equal. So angle A is equal to angle B. Sir, rectangle. हाँ, so अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि रेक्टेंगल बन जाएगा. क्यों? बट एंगल A प्लस एंगल B कितना है? 180 डिग्रीज होना चाहिए, क्योंकि सब एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएगा. सो एंगल A कितना होगा? 90 डिग्रीज. सो एंगल B भी कितना होगा? 90 degrees. So all the angles are, so all angles are 90 degrees. This implies the parallelogram is a what? Rectangle. Is a rectangle. है ना? A parallelogram where all the angles are 90 degrees is a rectangle. Clear है? Sir, ये square नहीं हो सकता है? Sir, please wait. Yes, sir, it can be square also. हाँ, देखिए स्क्वायर हो सकते हैं, बट स्क्वायर होना जरूरत नहीं है, बट रेक्टेंगल होना जरूरत है, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल. है ना? समझ में आ रहे? Square is also a rectangle, but rectangle is not a square. मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल तो होना चाहिए. क्लियर है? इज इट ओके? Yes, sir. नोट कर लीजिए. नोट कर लिया? Yes, Sir, please sir. wait. No, sir, please. हाँ, नोट कर लीजिए अगर कोई नोट नहीं किया तो. हो गया सबका? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, फर्स्ट क्वेश्चन है
in the ratio 4:5. अगर दो adjacent angles 4:5 ratio में है तो you have to find the angles. If two adjacent angles of a parallelogram are given as 3x minus 4 and 3x plus 16, तब angles का values निकालना है. ठीक है. So first part करेंगे. कैसे start करेंगे? If the angles are in the ratio 4:5, how can we start the solution? So let the two adjacent angles be 4x and 5x. So let the two adjacent angles be 4x and 5x. Okay. But 4x plus 5x कितना होना चाहिए? 180 degree. 180 degree. This implies 9x is equal to 180 degrees. इस सिंबल कभी देखा है बेटा? ये सिंबल Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल टू करके ऐसा एरो करना है. इस सिंबल को कैसे पढ़ते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? Imply. Implies. ठीक है. So x is equal to 20 degrees. Hence the angles are 4x का मतलब 80 degrees, 5x का मतलब 100 degrees. हो गया? इजी है. सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे? क्वेश्चन में दिया था कि एंगल्स आर दिस एंड दिस. सर 3x तो क्या करना है? 3x minus 4 plus is equal to 180 degrees. So 6x plus 12 is equal to 180 degrees. So 6x is equal to कितना? 168, right? सही कि नहीं? Yes, sir. So x is equal to how much? 28 है क्या? देखिए, x is equal sir. to 28. 28. So hence the angles Yes, are sir. 3x minus 4, which is equal to 3 into 28 minus 4 कितना होगा? 60 plus 24, 84 minus 4 is 80 degrees. 84 And minus 3x plus 16, 3 into 28 plus 16, 100 degrees. Okay. देखिए सेम आंसर आया ऊपर और नीचे. क्वेश्चन इज डिफरेंट, बट आंसर्स आर सेम. क्लियर है ये? Yes, sir. नोट कर लीजिए. Sir, done. Sir, please wait. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ. किसी का दिक्कत है तो बोलिए. Please wait. स्क्रीन बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा. हाँ सर, स्क्रीन बड़ा हो गया सर. ऐसा क्यों होता है? बीच बीच में कभी होता है ऐसा. दिख रहा है कि या दिखने में दिक्कत हो रहा है? सर नहीं सर, ऊपर वाला दिख रहा चीज है. नहीं दिख रहा. हम्म. सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा सर. नहीं, मैं कुछ लिखा नहीं है. अभी लिखने जा रहा हूँ. द पेरीमीटर, ये दिख रहा हाँ है? सर, दिख रहा हाँ सर दिख रहा है. ठीक है. ये और क्लियरली दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है इसमें. अच्छा है. द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम is equal to 140 centimeters. One of the sides is longer than other by 10 centimeters. Find the sides. Find the length of sides. Easy है ये क्वेश्चन. देखिए, है. यस सर. बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है
वन साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर साइड। इसका मतलब अगर एक साइड को x मान लिया तो दूसरा साइड क्या होगा, x प्लस 10। बट पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट? सो ये x है तो ये भी x होगा, x प्लस 10 है तो ये भी x प्लस 10 हो जाएगा, राइट? सो व्हाट इज द पेरीमीटर? Sir, 2x plus 10 plus 2x. From the diagram it is 2 times x plus 10 plus 2 times x. But according to Equal the to question it is 140. 140, right? क्वेश्चन के हिसाब से 140 है, थ्योरी के हिसाब से ये आना चाहिए। So 4x plus 20 is equal to 140. So 4x is equal to 120. So x is equal to 30. समझ में? This implies the sides are how much? 30 and 40. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. Easy? नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। Sir. So next question में you have a rectangle. ध्यान से इस क्वेश्चन सुन लीजिए। A, B, C, D is a rectangle. AC is the diagonal. एक rectangle का diagonal draw किया है। Okay. Next, we have drawn perpendiculars from D and B. यहाँ से perpendiculars draw किया है। Draw कर सकते हैं ना? have drawn a perpendicular from B to AC of and D to AC. ये M है, ये point N है. Okay. So you have to prove that triangle BMC is congruent to triangle DNA. Second, the question is it true that BM is equal to DN? ये दो questions है. So question क्या है? You have a rectangle and you have drawn the diagonal AC, and from B and D you have drawn perpendiculars onto AC. You have to show that triangle BMC, ये वाला triangle, is congruent to triangle DNA, ये वाला triangle. Okay. And once you prove that these two triangles are congruent, is it true that this length BM is same as DN? So कैसे analysis करेंगे? So in triangles BMC and DNA, first what are same? 90 Sir, degrees AB तो same है? equal to BC. Okay, AD is equal to BC. बहुत अच्छा है. Since opposite sides are equal in a rectangle. Okay. Sir, Next. sir, AC equals to AC common क्या है? AC? equals to AC common. नहीं बेटा, हम छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं ना. ये छोटा ट्रायंगल का AC is not a side. जो ट्रायंगल का साइड CM है ना. Sir, angle बट हमको DAN. ये CM एंड AN सेम है कि नहीं वो पता नहीं है. है ना? Sir, angle DAN and angle BCM is equal. हाँ देखिए ये पैरेलल साइड्स है. सो ये वाला Yes, एंगल sir. और ये वाला एंगल तो सेम होगा. Yes, sir. क्यों? ऑल्टरनेट Yes. इंटीरियर एंगल. Interior angles. Angle DAN is equal to angle what? BCM. Okay. Alternate
इंटीरियर एंगल्स. ओके, सर कौन सा एंड 90 एंगल डिग्रीज तो सेम है ना. Yes, sir. 90. एंगल DNA इज इक्वल टू एंगल BMC. ठीक है, सिंस 90 डिग्रीज. क्लियर है. सर दूसरा पॉइंट क्या बोले थे? क्या पॉइंट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AIA. नहीं सर, वो कौन सा एंगल लिखे हैं? हम्म, क्या है? सो ऑब्वियसली अगर दो एंगल्स बराबर है तो 90 90 इक्वल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. सो ऑब्वियसली थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल. सही है कि नहीं? दो ट्रायंगल्स में Yes, दो sir. एंगल्स इक्वल हो गया तो जो बचा हुआ एंगल वो भी इक्वल होना चाहिए ना. Yes, sir. ऐसा क्यों? Sir, because the two triangles are congruent. हाँ, द टू. Triangles are congruent. नहीं, अभी प्रूफ नहीं हुआ ना ट्रायंगल. Sir, sir, because the sum of the triangles are 180 degrees. sir, हाँ, तो वो रीजन है. सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज, दो इक्वल है तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल होना चाहिए. ठीक है. सो एंगल ADN इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? CBM. सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना है? इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना. तीनों एंगल्स मिला के हर बार 180 आना चाहिए. सो दो एंगल्स इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल विल बी इक्वल. नाउ आपको दिख रहे हैं क्या होने वाला है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. दिस implies a triangle BMC is congruent to triangle DNA. Okay, ASA congruency. Clear है? So by ASA congruency, the triangles are congruent. So this implies what? So congruency proof हो गया. So from Yes, sir. CP/CTC, Sir, then BM equal to DN CPCTC. BM is equal to DN हो जाएगा CP/CTC. हाँ, क्लियर है? ठीक है, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Clear है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that proves our theorem और क्वेश्चन नोट कर लीजिए. सो फर्स्ट ब्लॉक में हम ASA कॉन्ग्रुएंसी को यूज Sir. करते हैं. हाँ, बोलिए बेटा. सर BM इज इक्वल्स टू DN लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? CP/CTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Corresponding parts of congruent triangles are congruent. समझ रहे? इसको हम CP/CTC बोलते हैं. ओके सर. नोट कर लिए बेटा सबको, सब लोग? Yes, sir. सर. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. यस सर. सर प्लीज हाँ, नोट कर लीजिए. अगर नोट हुआ तो थोड़ा सा बोल दीजिए, हम आगे जाएंगे.
इज इट क्लियर? नेक्स्ट जा रहा हूँ, नोट किया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डायग्राम में दिया है, you have a parallelogram ABCD. Okay, ABCD is a parallelogram. Okay. Now you have angle A and angle C. दोनों तो equal तो होगा, right? Yes, sir. Now what you have done Yes, is sir. you have drawn the bisector of angle A. Angle A को bisect किया, angle C को bisect किया, कर सकते हैं? Angle A को half ऑफ किया, angle C को half ऑफ किया. Okay. This point is E, this point is F. Okay. You have to prove that AE is parallel to CF. That is your aim. You have to prove that AE is parallel to CF. देखिए कर सकता है क्या? Any idea how to do this? Sir, if we prove that triangle AED is equal to is congruent to triangle FBC, then it will prove that AE is parallel to FC. ठीक है, ट्राई कर सकते हैं. So idea तो okay है. So can we prove that these two triangles are congruent? Yes. ये triangle congruent prove कर सकते हैं पहले. So in triangle Yes, sir. AED and CFB, can you prove that these two triangles are congruent? कैसे? First क्या क्या same है? AD AD equal Angle ADE AD. is equal to angle CBF. Okay, opposite angles. angle D equal to angle B. And sir, AD is equal to BC. हाँ, so angle DAE is equal to angle BCF है ना? ये क्यों है? ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है? Sir, in alternate interior angles. Alternate. नहीं, ये दोनों कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा? Sir, क्योंकि So opposite bisector angle of the equal angles. Bisector of equal angles. हाँ, so angle A is equal to angle C. This implies angle A by 2 is equal to angle C by 2. समझ रहे? Yes, sir. So third one, So DA equal to BC. हाँ, AD equal to BC हो जाएगा, सर right? पहला property क्या लिखे हैं? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया है कि ये पैरेललोग्राम है. So angle same, angle side angle. So this implies triangle AED is congruent to क्या triangle लिखे हैं? CFB. ASA congruency. Is it clear? लिखे हैं? क्या लिखा हूं मैंने? Opposite angles. OA का मतलब opposite angles of a parallelogram. Okay. Opposite angles of a parallelogram. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So once the triangles are congruent, हम क्या बोल सकते हैं? This Sir, by implies CPCTC, it proves that AE is parallel to CF. नहीं, AE parallel to CF कैसे प्रूव हो जाएगा बेटा? अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसका साइड्स पैरेलल होने का जरूरत नहीं है ना. इट विल प्रूव दैट AE इज इक्वल टू CF. समझ आ रहे? वो दोनों इक्वल समझ में आ रहे हैं आपको? यू कैन सी दैट दीस टू आर इक्वल. क्लियर है?
बट अभी तक पैरेललिटी प्रूव नहीं हुआ, Yes, sir. राइट? एंड Sir, we can Yes. prove it DE पैरेलल by टू BF, taking सॉरी, the DE इज इक्वल टू BF भी हो जाएगा, right? This will be same as this and this yes will be sir. same as this, right? Yes. hmm? But AB is equal to CD होता है ना, since ABCD is a parallelogram, right? सही क्या नहीं? This implies AB minus BF, can it be written as CD minus DE? लिख सकता हूँ? देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सो AB माइनस BE CD माइनस DE लिख सकता हूँ? सो AB माइनस BF क्या होगा? AF इज इक्वल टू CD माइनस DS CE। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये टोटल सेम है एंड दिस इज सेम एज दिस, सो रिमेनिंग पार्ट्स तो सेम होना चाहिए ना, सही कि नहीं? सर AB minus BF is equal to CD minus DE के बाद it implies AF is equal to E लिखे है ना सर? है ना? AB माइनस BF क्या है? AB से BF माइनस किया तो बचेगा क्या? AF। CD Yes. में से DE माइनस किया तो बचेगा क्या? CE। क्लियर है? इजी? Yes, sir. So this implies AFCE is a parallelogram since opposite sides are equal। हम क्या प्रूव किया? ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, तो वो फिगर क्या होगा? वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो दिस इम्प्लाइज अगर वो फिगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल हो जाना चाहिए। Yes, sir. सो दिस इम्प्लाइज AE पैरेलल टू CF। अब प्रूफ हुआ। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर समझ में आ रहे तो नोट कर लीजिए। Sir, done. डन? सर इसका कोई और भी प्रोसेस है सॉल्व करने का? हो सकता है बेटा, आप वो आपका काम है, एक प्रोसेस तो मैं बोला हूँ, ठीक है? अगर आप अपने से कुछ और प्रोसेस Sir, can भी we कर सकते solve थे। it by taking the help of diagonal DB, डायगोनल D and B? वही है बेटा, आप ट्राई कर लीजिए, अगर कुछ दूसरा मेथड से आप प्रूव कर सकते तो बहुत अच्छा है, शेयर कर लीजिए, ठीक है? Okay sir. आप ट्राई करते रहिए, अगर कुछ और मैं Sir, ऐसा नहीं बोल सकता ना ये और मेथड्स नहीं है, मुझे क्या पता है, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। sir, बोलिए। Sir, if the bisector of angle A is given, then we can prove that angle EAF is equal to angle ECF. Then it will be Angle- proved that एक सेकंड, एंगल EAF EAF इज इक्वल टू ECF. ECF, ये दोनों Then we एंगल। can prove that opposite angles are equal. So it is a parallelogram. So we can prove. एक ऑपोजिट एंगल नहीं है ना बेटा, दोनों प्रूव करना है ना, ये दोनों भी प्रूव करना है आपको। Okay. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना, सो दोनों प्रूव करना है ना आपको। Okay, sir. एक प्रूव करने से होगा नहीं, ठीक है? मतलब जब प्रूव करते हैं
हर जगह से पक्का होना चाहिए प्रूफ जो है आपका. देयर शुड नॉट बी एनी लूप होल्स इन योर प्रूफ. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक rhombus है. You have a rhombus A, B, C, D whose diagonals are AC is equal to 12 centimeters, BD is equal to 16 centimeters. Find sides. Rhombus का diagonals का length मिल गया, sides का length निकालना है. Can you find this? So property क्या use करेंगे इसमें? In a rhombus, Side is 5 the diagonals Yes, sir. bisect each other at 90 degrees है ना? 90 degree. So अगर AC 12 है तो CP कितना होगा? 6 होना चाहिए. 6. If BD is 16, BP कितना होना चाहिए? 8 होना 8. चाहिए. Yes, sir. And बीच में 90 degrees है. So Pythagoras theorem काम करेगा. Yes, sir. So BC square is equal to BP square plus PC square. That is equal to 8 square plus 6 square. Is equal to 100. So BC is equal to 10. समझ में आ रहे? हो गया? And in rhombus, all sides are equal. So all the sides are AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 10 centimeters. समझ में आ रहे? क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स लगभग कंप्लीट हो चुका है. बाकी आप प्रैक्टिस करना है आपका टेक्स्ट बुक से. ओके. अब कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आपका टेक्स्ट बुक में है. देखिए. नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल. क्या है? कौन सा फिगर है ये? Rhombus. No. पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल है बट एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल. Rectangle. रेक्टेंगल होगा ना? Rectangle. नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल. Rhombus. Square. स्क्वायर हो Square. जाएगा ना? स्क्वायर इज राइट आंसर. नेक्स्ट, द डायगोनल्स आर अनइक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. Rhombus. Plus. Good. Next, all sides are equal and one angle is 60 degrees. Angle. All sides are equal and one angle is 60 degrees. Equilateral triangle. नहीं बेटा, पैरेललोग्राम में, एक पैरेललोग्राम में all sides are equal हो गया. Rhombus. One angle is 60 degrees. Rhombus हो जाएगा ना? Yes, sir. In a parallelogram, if all sides are equal, it becomes a rhombus. Clear है? And all sides are equal and one angle is 90 degrees. इसका आंसर क्या होगा? Square. स्क्वायर हो जाएगा ना? क्योंकि all sides are equal का मतलब rhombus हो गया. One angle is 90, rectangle भी हो गया. Rhombus और rectangle दोनों का condition satisfy किया तो वो Square. square हो जाएगा. Clear है? Next. All angles are equal and adjacent sides are unequal. All angles are Rectangle. equal and adjacent sides are Rectangle. unequal. Rectangle होगा ना? Rectangle is the answer. Clear? Next, which of the following statements are true and which of the following statements are false? Diagonals of a parallelogram are equal. सही क्या? False. False. Good. Diagonals of a False. rectangle are perpendicular to each other. False. 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 Good. Diagonals of a rhombus are False. equal. True. False. Every rhombus is a kite. True. 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 Every rectangle is a square. False. 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 True.
And every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. Yes, Every sir. square is a parallelogram. True. True. Yes, sir. Every square is a rhombus. True. 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 Right? उसके बाद every rectangle is a parallelogram. True. 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 Every parallelogram is a rectangle. False. 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 Good. Next, every rhombus is a parallelogram. True. True. Okay, yeah. So you have mostly understood all the concepts of this chapter. So let us go to next chapter in the next class. अगला क्लास में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स करते हैं, ठीक है? तो कॉम्पस बॉक्सेस रेडी रखिए नेक्स्ट क्लास के लिए. सबके पास तो होगा घर में, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? विल डू दिस कंस्ट्रक्शंस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो आज के लिए Yes, sir. खत्म करेंगे, ठीक है? गुड नाइट बेटा सबको. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Hi, you, sir. sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट Night, सबको. sir. बाय बेटा, बाय. Bye, sir. बाय बेटा Bye, सबको. sir.